आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर नवंबर में एग्जाम में लैब असिस्टेंट का और क्या अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, किन का सिलेक्शन होगा किन का सिलेक्शन नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कंप्लीटली। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करें तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, और अभी भी आप सिलेक्शन से बाहर कहाँ रह रहे हैं वो भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन लैब असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी है, इनका नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों, जान लो, और जानने के पीछे का कारण भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी राजस्थान में लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले लैब असिस्टेंट इस बार किस किस विभाग में आएगी ये भी जानकारी मिलेगी। आपके पद कितना आने वाले कंप्लीटली बात करेंगे, इसलिए आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आपको पिछले ईयर का पेपर या कट ऑफ जाननी है तो हमारे एप्लीकेशन में इसके अंदर डाल रखा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर एक बार देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला 2025 की एक वैकेंसी आ रखी है, बिल्कुल नॉन सीईटी है, इसमें कोई भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 12th पास होने चाहिए और 12th पास में संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए आपके। अगर आपने 12th के अंदर 12th में आपके विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर आपके पीसीबी या पीसीएम दोनों हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th में अगर आपके भूगोल सब्जेक्ट हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और गृह विज्ञान है तो भी आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर सरकार ने इस बार सिस्टम चेंज कर दिया है। सरकार कहते हैं कि पहले हम आपको एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट देंगे, फॉर्म की आप चिंता मत करें, ये हमारा काम है, आपका नहीं है। सरकार साफ शब्दों में कहा है कि आपका काम है केवल और केवल तैयारी करना है, जिस दिन हम परीक्षा ले उस दिन आपको तैयार रहना है। तो सरकार ने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, फॉर्म स्टार्ट डेट तो अभी भी हम बता रहे हैं कि जुलाई से अगस्त तक होने वाली है, पर यहाँ पर एग्जाम डेट सरकार ने साफ दे दी है कि 2 नवंबर को एग्जाम होगा और 4 मार्च को 2026 को रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बहुत सारी वैकेंसी थी जिसमें हमने देखा, चाहे वो सीईटी हो चाहे पशु परिचर हो, जैसे सरकार ने कहा उसी समय रिजल्ट निकाला गया है, उसी समय एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर आप मान के चले 2 नवंबर को एग्जाम होगा और मार्च के अंदर इसका आपके रिजल्ट आ जाएगा, 2026 में आपको नौकरी मिल जाएगी। पर प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा। आप में से अभी भी 70% ऐसे विद्यार्थी हैं, और ऐसे विद्यार्थियों का कॉल आ रहा है मेरे पास कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भाई, क्या तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया? क्या आपने तैयारी पूरी कर ली? क्या आपने रिवीजन कर लिए? क्या आपने मॉक टेस्ट लगा लिए? फिर आप कैसे नोटिफिकेशन के बारे में बार बार बात कर रहे हो कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ नोटिफिकेशन तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम डेट लगी है। इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आग लगी है, इसका मतलब धुआं उठा है। हमें धुआं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी है। वैकेंसी आनी तय है, नोटिफिकेशन आना तय है, पर इसके मतलब एग्जाम डेट आपके आ चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नोटिफिकेशन का आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज मैं तारीख की बात करूं तो आपके लगभग मिड जून हो गया, जुलाई हो गया आपके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जुलाई माह चल रहा है आपके, और नवंबर के अंदर आपके एग्जाम हैं। आधा जुलाई भी चला गया है आपके पास। अप्रोक्स अगर मैं मान के चलूँ, आधा जुलाई से अगर मैं आपके पास अप्रोक्स में मान के चलूँ नवंबर का समय रहेगा, तो आपके पास लगभग 100 से 105 दिन के आसपास का समय है सही रूप से व्यवस्थित रूप से तैयारी करने के लिए। लैब असिस्टेंट का सिलेबस इतना भी इजी नहीं दे रखा है कि आप 100 दिन के अंदर कर भी लें, रिवीजन भी कर लें, एकदम परफेक्ट भी कर लें, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सोचा कभी, आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, पर आपके पास जो समय है वो मात्र 100 से 105 दिन का समय है लैब असिस्टेंट के लिए। तो जो विद्यार्थी 70% नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है, उनका सिलेक्शन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो विद्यार्थी इस नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करके इस सिलेबस के ऊपर पकड़ कर रहा है, पिछले ईयर का पेपर PYQ के ऊपर पकड़ कर रहा है, वो सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहा है। आप में से तो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस का भी नॉलेज नहीं है कि सर लैब असिस्टेंट का सिलेबस क्या होगा। क्योंकि 2022 की मैं बात करूं, 2022 के अंदर जिस समय नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों जिसका डाउट था नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यहाँ पर आलोक राज जी देखो हर बार बच्चों से रूबरू होकर बात कर रहे हैं। महेंद्र जी, लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए कुछ विभागों से अर्तना का इंतजार है, कुछ क्वालिफिकेशन से संबंधित इश्यू निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखें जेल प्रियरी प्रयोगशाला उस समय से ये चल रहा है। यहाँ पर देखें लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन 12वीं से स्नातक हो जाने की हमें कोई भी सूचना नहीं है।
तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारे के सारे केवल और केवल नोटिफिकेशन को लेकर परेशान हैं। पर यहाँ पर आलोक राज जी बार बार समय समय पर आपको सूचना दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी भी कह रहा हूँ नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, पर आप नोटिफिकेशन से पहले आप सिलेबस के ऊपर डिस्कस करें कि आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। काफ़ी विद्यार्थी 2022 का जो सिलेबस है बस देख लिया, राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। क्या आपको पता है इस ऐतिहासिक के अंदर क्या पढ़ना है? यहाँ पर इतना ही दे दिया, राजस्थान की ऐतिहासिक। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें राजस्थान का कंप्लीट इतिहास पढ़ना है। इसमें राजस्थान का कंप्लीटली इतिहास पढ़ना है आपको। अब आप सोचो, केवल एक पॉइंट दे रखा है राजस्थान का भूगोल, भौगोलिक स्थिति में राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है। तो ये सिलेबस को आप पॉइंट वाइज देखेंगे, अलग अलग विस्तृत रूप से सिलेबस का कंप्लीटली डिटेल से सिलेबस भी डाल रखा है आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी समझने का विषय है कि 2022 के अंदर जब पेपर हुआ था उस समय उस पेपर के अंदर ये जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान थी, इस मनोविज्ञान का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो सरकार अलग थी और ये सरकार अलग है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, अभी वर्तमान के जितने भी पेपर हो रहे हैं वो आपके सिलेबस के पेटेंट पर हो रहे हैं। तो 2022 में शैक्षणिक विज्ञान का एक भी सवाल नहीं दिया था यहाँ पर, तो ये दिमाग मत बिठा लेना कि इस बार भी शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं आएगी। 101% शैक्षिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, अभी भी बता रहा हूँ। ये लैब असिस्टेंट साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार लैब असिस्टेंट भूगोल के अंदर हम बात करें तो भूगोल के अंदर एक तो ब पार्ट के अंदर आपके भूगोल, इसमें कंप्लीटली आपके 66 टॉपिक दे रखे हैं जो 200 नंबर की हैं। 100 नंबर के अंदर राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, ये कंप्लीटली 100 नंबर यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इस सिलेबस को आपको डिटेल से समझने की जरूरत है। जैसे होम साइंस के अंदर आई थी गृह विज्ञान, इसमें भी अगर अपन बात करें तो राजस्थान का इतिहास वो का वो है सेम, और यहाँ पर गृह विज्ञान और गृह विज्ञान के मात्र और मात्र 19 टॉपिक हैं। अगर आप पढ़ लेते हो तो नौकरी ले लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको सिलेबस के ऊपर कंप्लीटली डिस्कस करना है कि क्या सिलेबस दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक मेरे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कितने ऐसे टॉपिक हैं जिन्होंने आज तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है, मैं पेपर फर्स्ट में कितना समय दूं, पेपर सेकंड के अंदर कितना समय दूं, तब जाकर आप एक सिलेक्शन की रणनीति बना पाएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि विद्यार्थी सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर मैं सेफ स्कोर के अंदर बात करूं, आपने देखा है कि पिछली जो कट ऑफ थी 2022 की, विज्ञान हो या फिर वो भूगोल विषय हो या फिर वो गृह विज्ञान विषय हो, हम बात कर रहे हैं पिछली कट ऑफ के बारे में। 2022 के अंदर हमने देखा था, 2022 में हमने ये देखा था कि इसकी 400 नंबर का पेपर था और 400 में से, यानी कि 400 में से जो विद्यार्थी 255 नंबर लेकर आया था जनरल कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन हो गया था। 400 में से 255। जिन्होंने 300 में से 232 नंबर लेकर आया था उनका आपके ज्योग्राफी से सिलेक्शन हुआ था, और जो विद्यार्थी 300 में से लगभग 189 नंबर के आसपास लेकर आएगा उसका होम साइंस में सिलेक्शन हुआ था। आप खुद एक कट ऑफ का एवरेज निकालिएगा, यानी कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट पीसीबी और पीसीएम से हैं तो आप मान के चले कि आपको 270 प्लस नंबर लाने होंगे सेफ स्कोर में जाना है। तो अगर आपका भूगोल सब्जेक्ट है तो आप मान के चले 300 में से कम आपको 240 नंबर के आसपास में तो लाना ही होगा सेफ स्कोर के लिए, फाइनली सिलेक्शन के लिए। अगर आप गृह विज्ञान हैं तो 300 में से कम आपको, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 200 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा। क्या सर नवंबर में हमारा एग्जाम है, 270 नंबर पॉसिबल है, 240 या फिर 200 नंबर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, अगर आप ऑथेंटिक तरीके से पढ़ते हैं। आप जहां से पढ़ रहे हैं अगर वो कंटेंट अच्छा है तो बिल्कुल ला सकते हैं आप 1 महीने के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास जो सही कंटेंट नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप पढ़ना है तो कंटेंट सही होना चाहिए आपके पास, वो कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा, देखो आप तो तैयारी तो करेंगे, या तो सेल्फ स्टडी से करेंगे या यूट्यूब से करेंगे या किसी के साथ बैच ज्वाइन करेंगे या कोचिंग ज्वाइन करेंगे। जो भी करना है आपको टाइम पर करना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर होम साइंस का बैच चल रहा है, भूगोल का बैच चल रहा है, सामान्य विज्ञान का बैच चल रहा है, ये तीनों बैच अल्टीमेट हैं।
इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी टीचर हैं वो क्लास लेता है तो उस क्लास के तुरंत बाद आपको उसकी दी जाती है पीडीएफ। तो पहला फायदा ये होता है। दूसरा, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, मान लीजिए टॉपिक नंबर 1, अब ये टॉपिक होने के बाद इनके एमसीक्यू करवाए जाएंगे तो उस टॉपिक के एमसीक्यू वहीं पे क्लियर हो जाता है। यही एक स्मार्ट रणनीति है नंबरों को ज़्यादा लाने की। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, सिलेक्शन सबका थोड़ी हो रहा है। कुछ कहते हैं ना, राम और श्याम दोनों पढ़ रहे, पर श्याम का सिलेक्शन हो गया, राम का नहीं हुआ। इसका मतलब श्याम के पास पढ़ने का तरीका स्मार्ट था। तो यहाँ पर आपके एक स्मार्ट तरीके, एग्जाम ओरिएंटेड, जितना पूछा जा रहा है उतना पढ़ाया जा रहा है सारे टीचर के द्वारा अल्टीमेट। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी होगी, इसमें भी होगी। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कुल मिलाकर पेपर तो एक ही होने वाला है, पेपर तो आपके एक ही होने वाला है, पर इसमें 50 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे और 100 सवाल हैं आपके वो होम साइंस के आने वाले हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी एक बेहतरीन कंटेंट की तलाश है तो आप हमारे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 1499 रुपये में। आप कोई भी बैच ज्वाइन करें इनमें से 1499 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए 92 16 77 71 62 ये ऑफिस के नंबर हैं, आप पूछ सकते हैं। अब अगर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या मैं गारंटी नहीं देता हूं। सर आप ही का बैच आप गारंटी नहीं दे रहे हो? बिल्कुल मैं ये करवा सकता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भाई मैं पढ़ा दिया इसको बाद में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी विद्यार्थी पढ़ तो बहुत अच्छे लेते हैं पर वो क्या करते हैं, OMR के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आपने OMR सीट नहीं फिल की, आपने OMR सीट नहीं भरी तो आप भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? वहां जाएंगे एग्जाम हॉल में आपके हाथ कांपेंगे, आपका मन बेचैन होगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपके मन में एक डर होगा कि कहीं मेरे OMR गलत नहीं हो जाए, कहीं मैं गोला गलत नहीं भर दूं, मुझे हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे बैच से पढ़ने के बाद या फिर आप कहीं से पढ़ते हो तो आपको उसके बाद OMR के ऊपर अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करेगा वो मान के चले कि आपकी तैयारी में 5 नंबर प्लस कर दो। अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो आपके OMR पर प्रैक्टिस करने के बाद 105 नंबर आएंगे। अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो आपके 205 आएंगे। अगर आपके 350 आ रहे हैं तो 355 नंबर आएंगे, यानी कि 5 नंबर प्लस हो जाएंगे अगर आप OMR सीट पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। OMR सीट पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर PYQ नहीं देखा, यहां पर एक और चीज आली, PYQ नहीं देखा। अगर आपने 2022 का पेपर नहीं देखा और आप तैयारी करें तो भी आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। आपको पता तो होना चाहिए 2022 में क्या पैटर्न था। तो ये PYQ की मैं इसी YouTube चैनल के ऊपर आपके बहुत जल्द एक क्लास करने जा रहा हूं, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें राजस्थान में जितने भी जो लैब असिस्टेंट के पेपर हुए हैं उनके टोटली जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ PYQ के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सारी चीज़ें कर लेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, OMR सीट प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जहाँ पर आपके आंसर गलत हो रहा है, मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन थे और 150 में से आपसे मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन राइट हुए, तो 30 क्वेश्चन है वो गलत कहाँ पर हुए, उन क्वेश्चनों के उन टॉपिक में जाकर रिवीजन करो। वापस रिवीजन करके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे बार बार प्रैक्टिस होगी, सीधी सी बात होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर लास्ट टाइम के अंदर आप ये चीज़ अगर अपनाते हो कि जहां नंबर कट रहे हैं उस टॉपिक का जाकर दोबारा रिवीजन करते हो और अच्छे से, तो आप औरों से बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आप एक सेफ स्कोर के अंदर आ जाएंगे और आप लैब असिस्टेंट की जॉब है हंसते हंसते बिल्कुल चुटकियों में ले जाएंगे। ये बात सही है, राजा नौकरी है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करें तो आपके पहले तो 12th में क्या सब्जेक्ट है हमें कमेंट जरूर करें, 12th में सब्जेक्ट क्या था। दूसरी बात है, आपने पिछली 2022 में भी अगर ये पेपर दे रखा है तो कमेंट कीजिएगा कि आपका पेपर कैसे हुआ था और आपने कौन सी गलती की जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर आपका हुआ है तो भी आप हमें कीजिएगा, सर हमारे ये हमने फॉलो किया और हमारा जो सिलेक्शन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट वैकेंसी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये 2022 में आई थी, जो अभी वापस 2025 में आ रही है। देख लो कितने समय बाद आ रही है, तो समय रहता है आप तैयारी में लग जाएगा। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं मैं 4th ग्रेड की कर रहा हूँ, साथ में लैब असिस्टेंट की कर लूँ क्या? कर ले भाई, पेपर फर्स्ट तो 4th ग्रेड का सेम ही है, केवल साथ में एक पेपर ही तो पढ़ना है आपको। डेली की 1 घंटा पढ़े अभी 4th ग्रेड तक तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप दोनों तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।